ऊपर। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने कल बताई थी आपको कि अगर सपोज करें कि मैनुअल बिडिंग के ऊपर हम एक क्लिक के 10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, 100 क्लिक्स के ऊपर अगर 5,000 की सेल आ जाती है, ठीक है, तो उसी केस में इसी एग्जांपल में हम जो है वो ऑटोमेटेड बिडिंग में अगर जाते हैं तो वो एक क्लिक पड़ रहा होगा 12 का, 14 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का। ठीक है, 100 क्लिक्स पे हो सकता है वो 7,000 की सेल दे दे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो जो क्लिक की कॉस्ट है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, लेकिन हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे किसके लिए? कन्वर्जन वैल्यू के लिए। ठीक है, टारगेट आरओएस के लिए। सर गूगल पर मेरी कैंपेन नहीं एक्टिविटी नहीं हो रही। गूगल पे आप किस चीज की कैंपेन चला रहे हो, जाइए। ठीक है ट्रेनिंग, तो अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ऐड अकाउंट पे। मैक्सिमाइज क्लिक्स है, अगर मैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को चूज करता हूँ, ये देखिए मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूंगा बिड स्ट्रेटेजी को, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, अगर हम इंप्रेशन शेयर के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे, ये किसके लिए? टॉप ऑफ द पेज, अगर आपने अपनी ऐड को ट्रिगर करना है, सर्च ऐड को, और आपको जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे शेयर की परसेंटेज ज्यादा देगा। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने 90% उसका शेयर लेना है। ठीक है, और हमारी जो पोजीशन है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो हम उसके लिए कितने यहाँ पे क्लिक के पैसे मैक्सिमम देना चाह रहे हैं, तो हम 100 रुपीज तक भी यहाँ पे बिड कर सकते हैं अगर हमने ब्रांडिंग करनी है किसी भी ब्रांड की। ठीक है, लेकिन इसमें वो मेक श्योर नहीं करेगा आपको कि आपको सेल्स आई। आ भी सकती हैं सेल्स, लेकिन श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको कन्वर्जन वैल्यू में चेंज करेंगे या कन्वर्जन के अंदर चेंज करेंगे, फिर हमारी जो कैंपेन होगी वो सेल्स के लिए ऑप्टिमाइज होगी। यही तो बता रहा हूँ साथ के पर क्लिक जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते सीपीए में। टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस में आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्लिक को। जब हमारा फ्रेश एड अकाउंट होगा तो हमने जो है वो क्लिक सीपीसी, मैनुअल सीपीसी की बिडिंग चलानी है। वहां पे हमने उसकी कॉस्ट बतानी है कि हमने एक क्लिक के पैसे देने हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको ग्रो करेंगे कैंपेन को, उसमें से निकाल लेंगे कीवर्ड जो अच्छे होंगे। ठीक है, और जो ऐसे कीवर्ड्स होंगे जैसे टॉप ऑफ द फनल के कीवर्ड्स हैं या इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, उनको हम कर देंगे नेगेटिव। जब हम नेगेटिव कर देंगे तो हमारी दोबारा पैसे उन कीवर्ड्स के ऊपर नहीं खर्च होंगे। तो इस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते रहेंगे ऐड को। ऑप्टिमाइजेशन के बाद उसके ऊपर अगर गूगल कहता है कि 15 कन्वर्जन अगर आ जाएंगी, तो फिर आप ऑटोमेटेड बिडिंग पे शिफ्ट करें। तो मैं कहता हूँ एटलीस्ट 50 कन्वर्जन होनी चाहिए। ठीक है, एड अकाउंट में 50 कन्वर्जन अगर होंगी तो एल्गोरिदम को बेहतर पता होगा कि आपका यूजर कौन है या कस्टमर कौन है या क्लाइंट कौन है, तो वहां पे वो ऑप्टिमाइज करेगा ऑटोमेटेड बिडिंग को। ठीक है टेनिस। मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट इस केस में ये है कि अगर मैं 90% जो मैंने ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स डाले हैं, ठीक है, अब उसका मैं 90% इंप्रेशन शेयर लेना चाह रहा हूं, तो उस केस में मैं चाहूंगा कि अगर गूगल को बताऊंगा कि अगर तुम्हें 100 रुपया भी एक क्लिक का देना पड़ता है ना, तो दो, मेरी एड टॉप पे नजर आनी चाहिए। ये अपर लिमिट है। ये क्या है? अपर लिमिट। ठीक है जास। अब आपको जो हम मैक्स सीपीसी बिड लगा रहे हैं, जो एक्चुअल सीपीसी होगा वो डिफरेंट नहीं होगा जो हमने
पीछे लेक्चर्स के अंदर सीखा है कि किस तरह से एक्चुअल सीपीसी को वो चार्ज करता है एल्गोरिथम। डिफरेंट होगा ना, तो हमने तो अपर लिमिट लगा दी है ना, हमें चाहिए 90% ट्रैफिक शेयर। अगर मैं कहूं कि मैं दूंगा जी 10 रुपए एक क्लिक के, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 90% ट्रैफिक शेयर दो, तो क्या मुझे मिलेगा 90% इंप्रेशन शेयर? ठीक है, तो हमने देखें जितने भी आपके कंपेटिटर्स होंगे, हमने उसको बीट करना है एक तो बिडिंग के अंदर, ठीक है, फिर हमने उसको रेलिवेंसी और क्वालिटी स्कोर, ठीक है, इनमें करना ताकि हमारी एड रैंक बेहतर हो। इन चीजों में हमने उनको compete करना है। जब हम इनको compete कर देंगे तो ट्रैफिक शेयर, कन्वर्जन, ये सारा कुछ जो इंप्रेशन शेयर है ये हमें मिलेगा। ठीक है टेनिस। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एड अकाउंट को, कॉस्ट पर लीड इन यूएसए, वुड यू लाइक टू गाइड मी, is it good and what will be the next step after getting name, email and phone number through leads? अच्छा, 3 लीड्स, बड़ी अच्छी लीड्स मिल रही हैं आपको $1 में, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इसका डाटा आप अपने जो भी आपका क्लाइंट है ना उससे शेयर करेंगे ना, उसके रिजल्ट्स के टैब में जाके उसको एक्सेल में डाउनलोड कर लें, ठीक है, ये डाटा उनको शेयर करेंगे। ये वही बता रहा हूँ मरियम, वही बता रहा हूँ, बिडिंग वाला ही दोबारा बता रहा हूँ। देख लें आप लोग। अदनान, आपको मैंने कहा था कि 7 जीन्स पब्लिश करें और आप ध्यान नहीं दे रहे। अगर वो क्लाइंट आया था तो आप एक दिन बाद देख रहे हो तो कैसे ऑर्डर मिलेगा आपको? अच्छा, आपने कर दी है पब्लिश, लेकिन टाइम भी तो देना उसके ऊपर, फिर 10-12 घंटे आप उसको प्रोफाइल को ऑन रखा करें, ठीक है। ठीक है, मैं ये सर्च ऐड को रिज्यूम करता हूँ। कोई टिप नहीं है, जेन्युइन ऑनलाइन रहना शाहिद इकबाल, कोई रिपोर्ट नहीं मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट को बैठा दो और वो आंसर भी कर देगा और क्लाइंट का काम भी कर देगा, आपको ही टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ट्रेनिंग, इसमें एलिजिबल है ये कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन कन्वर्जेंस, ठीक है। अगर मैं कन्वर्जेंस के लिए ऑप्टिमाइज करूंगा तो ये देखें, अगर मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा सीपीए की, कॉस्ट पर एक्शन की, तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? अगर मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा यहां पे, जी टेनिस, वेरी करेगी ना। अगर मैं इसकी एक कन्वर्जन की कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहता हूं तो मैं यहां पे लगा सकता हूं। अगर मैं नहीं करना चाहता तो कुछ केस में हम मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस के ऊपर भी चलाते हैं कि मैं उसको दे रहा हूं 2000, उसमें मुझे कन्वर्जेंस ला के दे, ठीक है। शुरू में
आप अगर इससे स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली तो वो हो सकता है आपको एक कन्वर्जन ला के दे 2000 में। तो मैंने आपको बताया जब कैंपेन चलानी है तो क्लिक्स पे चलाएं, यहाँ पे सीपीसी उसको मेंशन करें, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, कुछ कन्वर्जन आ जाएंगी, फिर हम उसको कन्वर्जन पे शिफ्ट कर देंगे उसी कैंपेन को। जब कन्वर्जन पे शिफ्ट करेंगे हमारे पास में डाटा होगा कि कन्वर्जन कितने में पड़ी है, तो हम यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे 350 में मुझे एक ऑर्डर ला के दो। ठीक है। अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे ये देखिए टारगेट आरओएस 600%। 1000 मैं दूंगा बजट का, मुझे ये 6000 की सेल ला के देगा। अगर मैं 2000 बजट दूंगा तो ये मुझे 12000 की सेल ला के देगा। ठीक है। क्लियर होगी ये ट्रेनिंग बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कम भी रख सकते हैं ना। अब आपको ब्रेक इवन आरओएस पता है नुमान, सॉरी वकार, ब्रेक इवन आरओएस का पता है कैसे निकालते हैं? कन्वर्जन वैल्यू का ये है, मैं बता रहा हूं कि अगर मेरा ब्रेक इवन आरओएस, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फेसबुक में, अगर मुझे पता है कि अगर मुझे 300% सेल आती है, 1000 लगा के 3000 की सेल आती है, तो ये मेरा क्या है, ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन से मैं ऊपर ही लिखूंगा कि मैं लॉस में कैंपेन चलाऊंगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन आरओएस से हम ऊपर ही चलाएंगे ऐड। 400 भी हो सकता है। अगर आपने ये वाली मैनुअल सीपीसी वाली एड आपने चलाई बड़ी अच्छी, ठीक है, 10 रुपए या जो भी आपने सीपीसी रखा, बड़ी अच्छी चलाई। बड़ी अच्छी चलाने के बाद आपने जो कन्वर्जन थी 300 की बजाय 250 में लेके आ रहे थे पहले। ठीक है। और 1000 का ऐप बजट स्पेंड करके आप 7000 की सेल लेके आ रहे थे। बड़ी अच्छी तरीके से आपने ऑप्टिमाइज की थी कैंपेन। तो हिस्ट्री में क्या आएगा गूगल की कि ये 1000 लगाता था 7000 की सेल आती थी। तो वो आपको रिकमेंड भी करेगा कन्वर्जन वैल्यू में, कन्वर्जन वैल्यू में रिकमेंड भी करेगा। यहाँ पे नीचे आएगा लिखा हुआ कि तुम्हारी पास्ट डाटा है, यहाँ पे नीचे मेंशन होगा कि पास्ट डाटा के हिसाब से तुम्हारा जो टारगेट आरओएस है वो 600% है। तो हम वो जो सजेस्ट कर रहा होगा पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से हम उसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है ट्रेनिंग, तो हमें आइडिया गूगल भी देगा, यहाँ पे नीचे आएगा लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कैंपेन स्टार्ट एंड एंड डेट। अच्छा, एंड डेट को हम यूज नहीं करेंगे। आपको मैंने कैंपेन्स दिखाई है, एक एक साल पुरानी कैंपेन्स दिखाई। क्यों? क्योंकि हमने जो कैंपेन चलानी है हमने उसको ऑप्टिमाइज कर देना है, हमने उसे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लेने हैं। ठीक है। और अगर सपोज करें कि मैंने टी शर्ट की कैंपेन चलाई थी, सर्च कैंपेन, और वो मुझे 7-8 माह उसने अच्छी कन्वर्जन दी, कन्वर्जन वैल्यू दी, लेकिन विंटर आ गया। ठीक है, विंटर आ गया। तो शुरू में जब मैंने वो कैंपेन स्टार्ट की थी तो मैंने मैनुअल सीपीसी 10 रुपए के ऊपर स्टार्ट की थी। अच्छा, उसको ऑप्टिमाइज करता रहा, इतनी ज्यादा कन्वर्जन आ गई। अभी मैंने आपको दिखाया एक कैंपेन का 21,000 कन्वर्जन कल दिखाया था आपको। अब इतनी ज्यादा आ गई तो उसने मुझे कहा कि पहले मैं कीवर्ड चला रहा था फ्रेज मैच, एक मैच टाइप है, आगे आप सीख जाएंगे कि फ्रेज मैच किसको कहते हैं। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि इतनी ज्यादा हम कन्वर्जन ला दी है गूगल के सिस्टम ने, जब कोई 1000 प्लस कन्वर्जन चली गई तो उसने कहा कि आप इसको ना ब्रॉड कर दो, कीवर्ड्स को खोल दो, तो मैं ज्यादा बेहतर आपको ला के दूंगा। लेकिन जब मैंने उसको ब्रॉड किया, ब्रॉड मैच, तो उसने मुझे, मैंने तब ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी चला रहा था। ऑटोमेटेड मतलब टारगेट आरओएस या कन्वर्जन, कन्वर्जन की चला रहा था, टारगेट सीपीए की चला रहा था। तो उसमें मैं कंट्रोल कर रहा था, उसमें मैं
कंट्रोल कर रहा था कॉस्ट को या वैल्यू इंक्रीज करने के लिए टारगेट आरओएस रहा था। अब मैंने उसको ओपन छोड़ दिया, कीवर्ड्स को ओपन छोड़ दिया, वो मुझे सेल दे रहा था। अब जब टारगेट आरओएस पे मैं चला रहा था तो विंटर आ गया। अब विंटर में तो सर्चेज ही नहीं है टी शर्ट की, विंटर में सर्चेज ही नहीं है, तो मैं उसको बजट दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें, सपोज करें 2000 पे चल रही थी कैंपेन, अब वो 2000 कंज्यूम नहीं करेगा गूगल विंटर में, क्योंकि उसकी सर्चेज ही नहीं होंगी। ठीक है, वो कितना स्पेंड करेगा, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, इससे ज्यादा नहीं वो स्पेंड करेगा। अगर उसको लगेगा कि यहाँ पे सेल आ रही है तो वो ट्रिगर करेगा आपकी एड, अदरवाइज नहीं करेगा, सर्चेज कम होगी। तो वो मेरी कैंपेन्स विंटर में भी चलती रही हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा कॉस्ट उन्होंने अकड़ नहीं की। और जैसे ही अब ये समर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, वही कैंपेन्स परफॉर्म करनी स्टार्ट हो जाए। बाकी बजट का क्या करेंगे, वो स्पेंड ही नहीं होगा ना, बाकी बजट तो स्पेंड ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट और एंड डेट, अब मैं उसको मैनुअल पॉज भी कर सकता हूँ कैंपेन, विंटर में जाके मैं पॉज कर दूं, डिलीट नहीं करना, उसको मैं पॉज कर दूंगा। अगर मैं पॉज करूंगा, जैसे ही उसकी सर्चेज डेवलप होंगी उसको मैं ऑन कर दूंगा। तो एंड डेट डालनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा डायनेमिक सर्च ऐड क्या होती है? अली रजा आया क्लास में आज? नहीं आया, सही, चले खैर। अच्छा, डायनेमिक सर्च ऐड, अगर आपने अपनी वेबसाइट को, वो चाहे ई कॉमर्स की है चाहे सर्विस बेस आपकी कोई वेबसाइट है क्लाइंट की, आपने उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज किया है अकॉर्डिंग टू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया और उसको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवा दिया, गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवा दिया। इंडेक्स करवाने के पहले मैंने आपको बताया कि हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस देते हैं जो गूगल के बॉट्स हैं या बाकी सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं उनको आने की, कि आप मेरी वेबसाइट को आके स्कैन करें और जाके अपने डाटा सेंटर में कॉपी इसकी रख लें, सेव कर लें। तो जब वो इंडेक्सिंग हो जाती है तो गूगल सर्च कंसोल को पता होता है ये गूगल का अपना ही टूल है, गूगल एड्स भी उसका ही टूल है। तो ये पेज किस बारे में है, ठीक है, जो क्रॉलर स्कैन करता है आके, जो वेबसाइट का कोड है, अगर आपने उसको प्रॉपर टैग्स वगैरह लगाए हुए हैं एसईओ के अकॉर्डिंगली, तो उसको पता चल जाता है ये कि पेज किसके बारे में। अब अगर ई कॉमर्स की मैं बात करूं तो ई कॉमर्स की अगर टी शर्ट वाली कोई कलेक्शन का पेज है उसको मैं इंडेक्स करवाऊंगा, कलेक्शन के पेज को मैं रैंक भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने टी शर्ट्स बेचनी है गूगल में। ठीक है, अभी मैं आपको ये कीवर्ड दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसकी SEO भी कर रहा हूँ ना, ईगो की। तो अभी हमने कुछ मंथ पहले इसकी स्टार्ट की है, तो अब ये इस कीवर्ड पे ये 4th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, कैजुअल शर्ट्स फॉर मैन इन पाकिस्तान, ठीक है, फिनिश। अब ये मैं रैंक करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ रैंक, क्योंकि मुझे ट्रैफिक चाहिए जो प्योर यहाँ पे सर्च करता है, ठीक है, यूजर। और कलेक्शन की जितनी भी कलेक्शन है वेबसाइट की, वो रैंक होनी चाहिए गूगल में, अगर रैंक होगी तो फ्री की ट्रैफिक मिलेगी, सेल्स भी आएगी। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसको मैंने इंडेक्स करवाया किसमें, गूगल सर्च कंसोल में। इसके ऊपर मैंने ये लिखा टाइटल, ये देखें, इस टाइटल से उसको पता चलेगा, इसको कहते हैं मेटा टाइटल।
एसईओ की लैंग्वेज में। ये डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ की लैंग्वेज में। तो यहां से उसको सिग्नल मिलता है कि ये पेज किसके बारे में, फिर वो इसको अंडरस्टैंड करके उस क्यूरीज के ऊपर रैंक करवाते हैं। अब जब वो गूगल के पास इसकी इंफॉर्मेशन चली गई, अब इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि मैं इसकी डायनेमिक सर्च ऐड भी चला सकता हूँ। डायनेमिक सर्च ऐड, इसमें हम कोई कीवर्ड्स नहीं टारगेट करते, कोई कीवर्ड्स टारगेट नहीं करते। हम सिंपल वेबसाइट की जो हेडलाइंस है या क्यूरीज है, सर्च की जो एड कॉपी बनेगी वो डायनेमिकली खुद ही उठा देता है गूगल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक बना के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, न्यू कैंपेन। ठीक है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। ठीक है, यहाँ से मैं सर्च चूज करता हूँ। अब ये कन्वर्जन्स डाली हुई है हमने, अब मैं किसके लिए इसको ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पेज से। ठीक है, जो कन्वर्जन ट्रैकिंग मुझे चाहिए वो है परचेज की। मैंने सर्च ऐड को ऑप्टिमाइज करना है परचेजेस के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ट्रैकिंग डालनी पड़ेगी। इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू। स्टार्ट न्यू। ठीक है, कैंपेन की सेटिंग्स। अच्छा, इसमें मैंने चूज क्या करना है, डायनेमिक सर्च ऐड सेटिंग्स। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वेबसाइट डालूंगा। अब वो पूछ रहा है यूज ऑल यूआरएल्स गूगल नोज अबाउट द वेबसाइट इंक्लूडिंग एनी पेज फीड्स। मतलब कि जो हमने फीड, प्रोडक्ट की फीड भी डाली हुई है, उसके एक एक प्रोडक्ट के साथ कलेक्शन पेजेस भी इंडेक्स है, एक एक प्रोडक्ट का पेज भी इंडेक्स करवाया हुआ है, जितने पेजेस हैं अगर गूगल जानता है उसको वो यूज करें। ठीक है, अब ये देखिए सिलेक्ट फीड पेज फीड ऑप्शनल। ठीक है, तो ये फीड यहाँ पे बना के हम ये भी प्रोडक्ट फीड ये भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट, तो फिर नहीं चलेगी ना, अगर नहीं है वेबसाइट तो नहीं चलेगी ना। अब ये पूछ रहा है कि किस किस को यूज करना है डायनेमिक। ठीक है, अब ये सारी कलेक्शन आ रही है, तो मैं ऑल पेजेस को कह सकता हूँ, ऑल वेब पेजेस। मैं एक कलेक्शन को भी कह सकता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे जो एड कॉपी है, ये जो हमने पहले सर्च एड का वॉक थ्रू किया था और अब जो हम देख रहे हैं एड कॉपी, इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है सबको? अब ये देखिए डायनेमिकली लैंडिंग पेज का यूआरएल बना देगा, टेक्स्ट खुद ही लिख देगा गूगल। अब वो क्यों क्या करेगा, जब कोई सर्च एड ट्रिगर होती है ना,
सर्च एड ट्रिगर होती है, गूगल उसकी इंटेंट देखता है। इंटेंट देखने के बाद वो देखता है कि ये वाला जो पेज है ये बेस्ट उसकी क्यूरी को केटर कर रहा है। वो वाला पेज उसने ऊपर सर्च एड की एड कॉपी बना के उसकी टाइटल भी और उसका वो हेडलाइंस और प्राइमरी टेक्स्ट लिख के डायनेमिकली वो लिखेगा, वो एड शो करवा दो और वो यूजर क्लिक करेगा हमारी एड पे। ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने हैं हमने, ये 90 कैरेक्टर के, बाकी ये खुद ही करेगा। हेडलाइन भी डायनेमिकली उठाएगा, डिस्प्ले यूआरएल भी खुद ही डालेगा, लैंडिंग पेज का यूआरएल। ठीक है, फाइनल यूआरएल भी खुद ही डालेगा, हमने नहीं डालना। हमने उसको दे दिया कि ये पेजेस पे चला दो, इस पे नहीं चलाने तो हम कहेंगे ये स्पेसिफिक पेजेस पे चला दो। ठीक है, यहाँ पे हम यूआरएल डाल देंगे। इस पे नहीं डाली तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैटेगरीज पे डाल दो। ठीक है, मैं भेजना चाहता हूँ, ये देखिए इसका सर्च वॉल्यूम कितना कितना है, कोट्स, हुडी है वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, जीन्स, ये कलेक्शंस को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ डायनेमिकली। तो डायनेमिक एड से बड़ी अच्छी सेल्स आती है। अच्छा, ये सेपरेट भी चलाई जा सकती है, ये सेपरेट भी चलाई जा सकती है, ये ऐसे भी चलाई जा सकती है। ये देखें ऐसे भी चलाई जा सकती है एक ही कैंपेन के अंदर। मैंने ये डाले हुए हैं कीवर्ड्स यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक एड ग्रुप नया लॉन्च किया है। कलेक्शन बन जाएगी ना, कलेक्शन जो हम मर्चेंट सेंटर का आएगा ना सेक्शन मुबशर हुसैन, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब मैंने क्या किया, मुझे तो ये देखिए कितनी 5 मिलियन की सेल आई हुई है इस एड ग्रुप से, 5 मिलियन की सेल इस एड ग्रुप से आई। अब मैंने कहा कि ये जो मैं बेच रहा हूँ ये है सर्च एड मैन ट्रोजर आई थिंक। ठीक है, मैन ट्रोजर की है, ये मैन ट्रोजर की। तो मैन ट्रोजर की एड चलाई हुई थी, मैंने फिर एक नया एड ग्रुप, इसको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया करके एक नया एड ग्रुप लॉन्च कर दिया। ठीक है, ये न्यू एड ग्रुप। तो इस तरह मल्टीपल एड ग्रुप भी लॉन्च कर सकते हैं। अब ये देखिए आ रहा है ना ग्रुप 3। तो मैंने यहाँ पे नया एड ग्रुप लॉन्च किया और उस एड ग्रुप को डायनेमिकली चला दिया। अब ये देखिए यूआरएल इक्वल्स, यहां से वो सेल्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन कितने की पड़ रही, कन्वर्जन कॉस्ट कितने में पड़ रही है, और ये कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है। हाँ, एक ही कैंपेन में ऐड किया है। इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, इसमें क्या आते हैं, दो ऑप्शंस आते हैं टारगेटिंग के। ठीक है, अब मैं इसके जाऊंगा सेटिंग्स में। ठीक है, ये देखिए टारगेट आरओएस डायनेमिक एड ग्रुप है, ये एड ग्रुप का नेम है, ये बिडिंग है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपको नई कैंपेन में दिखाता हूं मैं किस तरीके से। अच्छा, नई कैंपेन जो हम बना रहे थे उसमें मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ठीक है, प्लस साइन पे मैं क्लिक करता हूँ, न्यू कैंपेन।
ठीक है, कैंपेन सेटिंग्स, ठीक है, मोर सेटिंग्स, और ये यहाँ पे मैं वेबसाइट ऐड कर दूंगा। ये एक्सटेंशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसकी कॉल आउट इमेज, और यहाँ पे हम बजट असाइन करेंगे। ठीक है, इसमें ना जब हम किसी रनिंग कैंपेन में कोई डायनेमिक एड ग्रुप बनाते हैं तो वो हमसे दो ऑप्शंस पूछता है। जब हम ये लाइव करेंगे ये कैंपेन, तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक होगा ऑब्जर्वेशन और एक होगा टारगेटिंग। ठीक है, दो ऑप्शंस हो गए कि आपने ये जो कलेक्शंस हैं या ये जो ऑडियंस का सोर्स है, इसको अगर आप यूज कर रहे हैं, इसमें हम ऑडियंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑडियंस सेक्शन में हम यहाँ पे ऑडियंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ऑडियंस भी ऐड कर दूंगा इस डायनेमिक ऐड ग्रुप में, तो वो ऑडियंस कौन सी होगी? अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक सर्च ऐड चला रहा हूँ टी शर्ट की कलेक्शन की ओनली, तो मैं टी शर्ट की कलेक्शन के ऊपर जो पास्ट में आए हुए हैं, ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर जिन्होंने विजिट की है, उनको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, योर डाटा एंड सिमिलर वेबसाइट विजिटर्स। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे अगर मैं कोई ऑडियंस भी ऐड कर दूंगा साथ में, तो मेरे पास अब ये है किड्स कलेक्शन का, ये किड्स पोलो शर्ट की ऑडियंस बनी हुई है। ठीक है, ये मैंने एनालिटिक्स से जाके बनाई है, ये आपको मैं बताऊंगा भी कैसे हम बनाते हैं ऑडियंसेस। तो यहाँ पे मुझे कोई मिल जाएगी ये मैन पोलो शर्ट। अब मैं अगर इसको भी ऐड कर देता हूँ और मैं उसको सिग्नल दे रहा हूँ गूगल को, पहले तो मेरे जो पेजेस हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई क्यूरी यूजर टाइप करता है गूगल में, तो तुम्हें बेहतर पता है, तो मेरी ऐड ट्रिगर कर दो। ठीक है, फिर मैंने यहां से एक ऑडियंस का सोर्स भी डाल दिया। मैंने कहा कि ये भी पोलो शर्ट की कलेक्शन पे आए हैं, अगर इनमें से भी कोई क्यूरी लिखता है इस ऑडियंस में से भी, तो मेरी ऐड ट्रिगर करवाओ। तो मैं डबल फायदा ले रहा हूं इस कैंपेन से। अब वो पूछ रहा कि आपने टारगेटिंग के ऊपर चलानी है, ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन पे चलानी है। अगर मैं इस ऑडियंस को यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे रखूंगा, क्योंकि पहले तो मैं गूगल को ये कह रहा हूं कि आप मेरी वेबसाइट के पेजेस को अंडरस्टैंड किया है, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई क्यूरी मैच होती तो मेरी ऐड डायनेमिकली ट्रिगर करवा दो। ठीक है, ये प्रायोरिटी पे काम तुमने ये करना है। लेकिन अगर ये जो ऑडियंस तुम्हें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस ऑडियंस में से भी अगर कुछ लोग सर्च करते हैं टी शर्ट को या पोलो शर्ट को, तो इनको भी माइंड में रखो। ये ऑब्जर्वेशन में मैंने सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको कर देता टारगेटिंग, तो फिर उसने सिर्फ इस ऑडियंस को फोकस कर लेना था, पहले काम को उसने कंप्रोमाइज कर देना। पॉइंट की समझ आई है सबको? ठीक है, अभी पॉइंट बता रहा हूं। हम कैंपेन्स पूरी बनाएंगे, हम पूरी कैंपेन्स बनाएंगे। रीमार्केटिंग की कैंपेन्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, ऑडियंसेस कैसे बनानी है वो भी सिखाऊंगा, ट्रैकिंग कैसे हमने डालनी है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपने ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है डायनेमिक सर्च एड। अब मैं एक एग्जांपल थोड़ी सी मैं और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करें कि मैंने ना 10 कीवर्ड्स डाल दिए कैंपेन में। कितने? 10 कीवर्ड्स। यहाँ पे आते हैं और ठीक है, अब मैं जाता हूँ ऐड ग्रुप में। यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिए। ठीक है, मैंने कहा कि जी बाय टी शर्ट्स फॉर मैन। जल्दी जल्दी बताएं जरा मुझे क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं।
बाय हाफ स्लीव टी शर्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 5 से 8 कीवर्ड से कैंपेन स्टार्ट करते हैं। कितनी, 5 या 8 से। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स लिखते हैं। अब जो रियल टाइम में बैकएंड पे क्यूरीज डेवलप हो रही होती है, जो रियल टाइम में बैकएंड पे क्यूरीज डेवलप हो रही होती हैं, ये तो वो कीवर्ड्स हैं जो हम किसी टूल से निकालेंगे। अब जो यूजर एंड यूजर है वो कौन कौन सी क्यूरी लिखता है आपको तो नहीं पता चलेगा ना, वो किस वर्ड यूज करता है क्यूरी को सर्च करने के लिए। ठीक है, अब यूएस में क्या है, यूएस में वो वॉइस सर्च का यूज करते हैं। गूगल को हम तो टाइप करके फाइंड करते हैं ना चीजें। अब यूएस में अगर आप कैंपेन चलाएंगे ना तो आप सर्च क्यूरीज देखेंगे, तो वो वॉइस सर्च यूज करते हैं और वो गूगल को जैसे उसका कोई एम्प्लॉई होता है ना, ऐसे काम कहते हैं। ठीक है, वॉइस सर्च यूज करते हैं, वो बड़ी अजीब अजीब किस्म की क्यूरीज, लंबी लेंथी होती हैं सर्च टर्म्स, जो वो वॉइस सर्च को यूज करते हैं। अब आपको, आप कितने कीवर्ड्स को कैटर कर लेंगे एक कैंपेन में। अगर मेरी 1 साल से चल रही है उसमें कितना कीवर्ड, को 5,000 कीवर्ड्स आ गया होगा। अब 5,000 में कैंपेन में कैटर नहीं कर सकता। ठीक है, अब यूजर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो सर्च करता है। अगर मैंने वेबसाइट इंडेक्स करवाई हुई है, इंडेक्स करवाई हुई है और उसके पेजेस का गूगल को पता है, अब गूगल ने जो भी क्यूरी टाइप करता है उसकी सर्च इंटेंट को समझ के ऐड ट्रिगर करता है। ठीक है, अब एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद। ठीक है, अब ये इंटेंट थी कि उसने खरीदना है प्लॉट इस्लामाबाद में, तो उसने ऐड दिखा दी। अब आपके ख्याल में उसने ये कीवर्ड पूरा यूज किया होगा एड ग्रुप में? हो सकता है उसने ये कीवर्ड यूज किया हो सकता है ये किया हो और उसको फ्रेज मैच कर दिया हो, मैच टाइप ये लगा दिया हो। ठीक है, तो उसकी इंटेंट के हिसाब से एड्स ट्रिगर होती है। अब मैंने यहाँ पे बाय लिख दिया, अगर तो उसकी मैच टाइप ये फ्रेज मैच हुई तो ये एड ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जो जितनी भी मैच टाइप्स है, ये आज तो मुश्किल है, कल के मंडे वाले लेक्चर में शायद ये क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, एड एक्सटेंशन क्या होती है मैंने आपको दिखाया था सर्च एड में, जो बॉटम पे आपको शो हो रही होती है, ये एक्सटेंशन है। ये साइड लिंक्स एक्सटेंशन है। ठीक है, और ये एक डील एक्सटेंशन लगी हुई है, कोई ऑफर देनी है आपने, ये लोकेशन की एक्सटेंशन लगी हुई है, ये एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइव कैंपेन में हम यूज भी करेंगे। ठीक है, रोटेशन सेटिंग्स एंड एड स्केड्यूलिंग। अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक एड ग्रुप में, एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं। अभी तो इसके बड़े सेक्शन पड़े हैं उस्मान, अभी वेट करें। ठीक है, आपको सभी सेक्शंस की समझ आएगी फिर हम लाइव चलाएंगे। ठीक है ट्रेनिंग, एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स बन सकते हैं, एक एड ग्रुप में मल्टीपल एड कॉपीज बन सकती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कोई रनिंग कैंपेन चल रही है इसमें, कि यहाँ पे अगर आप किसी कैंपेन में एड कॉपी नहीं लॉन्च करना चाहते हैं तो कहाँ ऑप्शन आता है उसका।
ठीक है, अभी इसी ऐड को मैं पकड़ता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब ये एक कैंपेन में दो ऐड ग्रुप हैं। अगर मैं इस ऐड ग्रुप में जाता हूँ, ठीक है, इस ऐड ग्रुप में गया हूँ, जाने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड के सेक्शन में जाऊंगा। अब ये मैं एक ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप वन, ये आल कैंपेन में मैं गया हूँ, कैंपेन में, कैंपेन के अंदर मैं एक ऐड ग्रुप में गया हूँ। अब ऐड ग्रुप के जब मैं ऐड पे जाऊंगा तो इस ऐड ग्रुप के अंदर जितनी ऐड कॉपीज हैं वो यहाँ पे नजर आएंगी। इस ऐड ग्रुप के अंदर जितनी ऐड कॉपीज हैं वो यहाँ पे नजर आएंगी। अब मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अब ये दो ऐड कॉपीज चल रही है एक कैंपेन में। कितनी चल रही है? दो। ठीक है, तो ये दोनों ऐड कॉपीज जो हैं ये लाइव है। अगर मैं एक नई लॉन्च करना चाहता हूं तो क्या मैं इधर कर नहीं सकता लॉन्च रनिंग कैंपेन में? सेम ही होती है, सेम ही होती है। जितने मर्जी आप ऐड कर लें, मैं कर सकता हूँ ना यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड कॉपी बना सकता हूँ ना एक और। अगर मैं ये कैंपेन में वापस जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया ऐड ग्रुप भी लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये डायनेमिक ऐड ग्रुप है, ये दो मेरे उसमें चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नया एक ऐड करना चाहता हूँ, ऐड कॉपी या ऐड ग्रुप, तो ऐड ग्रुप को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, पहले ऐड ग्रुप को, फिर उसके अंदर उसकी मैं एक नई कॉपी भी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, और नया ऐड ग्रुप भी लॉन्च कर सकता हूँ। अब जो ऐड रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाता हूँ पहले, ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन, अब वो कह रहा है ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर्स। अब सपोज करें कि एक ऐड ग्रुप में मैंने 10 कीवर्ड्स डाले, अगले ऐड ग्रुप में मैंने वो 10 कीवर्ड्स और डाल दिए, वो दोनों डिफरेंट हैं वो दोनों टी शर्ट्स के। और एक ऐड ग्रुप के सामने मैंने एक ऐड कॉपी लॉन्च कर दी, दूसरे ऐड ग्रुप के सामने दूसरी ऐड कॉपी लॉन्च कर दी। अब अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज पे रखूंगा तो जो ऐड कॉपी उसकी विनिंग होगी वो उसको ज्यादा दिखाएगा, वो उसको ज्यादा दिखाएगा जिसके ऊपर सीटीआर ज्यादा आ रहा है, ज्यादा क्लिक के पैसे कम पड़ रहे हैं, सीटीआर ज्यादा आ रहा है, वो उसको दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाऊंगा, मल्टीपल ऐड कॉपीज बनाऊंगा, तब मैं इसको ये सिलेक्ट करूंगा। उसकी रीजन क्या है कि हो सकता है कि अगर वो विनिंग ऐड कॉपी ही बार बार ट्रिगर कर रहा है दोनों ऐड ग्रुप में, तो जो दूसरे ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स हैं वो तो उसका तो डाटा आएगा ही नहीं मेरे पास कि उसकी जो मैं ऐड कॉपी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली रेलिवेंसी बना के वो उसको नहीं दिखा रहा, वो पहली को ही दिखाई जा रहा है बार बार। तो जब मैं डू नॉट ऑप्टिमाइज कर दूंगा तो वो रोटेट करेगा एड्स को। ठीक है, शो एड्स मोर इवनली फॉर एन indefinite अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन यूजिंग स्मार्ट बिडिंग गूगल एड्स विल ऑप्टिमाइज योर एड रोटेशन टू प्रेफर द बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स इवन इफ इट्स करंटली सेट टू रोटेट indefinitely। ठीक है, तो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि किस कीवर्ड पे, दोनों एड ग्रुप में किस कीवर्ड पे वो कौन सी एड कॉपी ट्रिगर कराए। तो इससे मुझे सारे कीवर्ड्स और सारी एड कॉपी टेस्ट हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अगर तो एक ही ऐड ग्रुप है, एक ही ऐड कॉपी है, फिर आप इस पे चला लें। पेमेंट नहीं इंक्रीज होती, पेमेंट जो है वो आप कैंपेन लेवल पे देते हो ना। है, इधर भी चक्कर है, इधर
चक्कर है लर्निंग फेज का। ठीक है, अब स्केड्यूल वाला जो ऑप्शन है ऐड स्केड्यूल, हम स्टार्ट में ऑल डे ही चलाएंगे, हम स्टार्ट में ऑल डे चलाएंगे ऐड। ठीक है, और बाद में हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि किस टाइम पे कब हमें सेल्स आई हैं, वो ड्यूरेशन वो 8 घंटे का 10 घंटे का है, तो वही 10 घंटे ही हम अगर बाद में स्केड्यूल कर दें। अच्छा जी, यही को पहले हम जरा ना अनम्यूट कर देते हैं। जी अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक तो मैं आपको मैसेज भी किया था कि मैंने ये गूगल एड्स के जो मैंने कैंपेन वैसे बनाने की प्रैक्टिस की थी ना, तो वो एक तो क्रिएट भी नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरे नंबर पे पहली बार जब आप कैंपेन नहीं बना सके तो फिर आगे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी बेसिक ही नहीं है, तो फिर आगे मैं कैंपेन कैसे, या प्रैक्टिकल जो आप समझा रहे हैं ये प्रैक्टिस मैं कैसे करूंगा, कहाँ से करूंगा, ये बात है। आपको किसने कहा कि लाइव कैंपेन चलाओ गूगल की? तो किसी ने भी कहा सर, वो एज ए वैसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस पे हम। कैसे करोगे जब मैंने एक पढ़ाई नहीं, चीज बताई नहीं, तो आप प्रैक्टिस कैसे शुरू कर दोगे? नहीं नहीं, मैं लाइव तो वैसे नहीं, वैसे ये जैसे हम फेसबुक की बगैर पेमेंट मेथड के हम वैसे क्रिएट करते रहे हैं फेसबुक के एड्स वगैरह, तो गूगल्स की इस तरह नहीं कर सकते हम। तो कर तो रहे अभी नहीं उसके सेक्शंस जो जी पहले जी फेसबुक का कोर्स देखा था आपने, जी जी उसकी समझ आई थी? जी जी, उसकी सारी मैं कैंपेन वगैरह उसकी वैसे तो क्रिएट की है पहले मैंने। पहले दिन मैंने लाइव कैंपेन बनाई आपसे, जी जी जब लाइव कैंपेन सिखाई थी पहले दिन मैंने, जी, उसमें पहले दिन लाइव कैंपेन बना के दिखाई थी मैंने। क्या किया था मैंने? वैसे थ्रू और वैसे ही बनाई थी कैंपेन वगैरह। पहले वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया था? जी जी, ये बता दो ना मुझे, कैसे पढ़ाना शुरू किया था मैंने? वैसे थ्रू और लेक्चर वगैरह जो स्लाइड के जरिए। वो सेक्शंस पढ़ाए थे कि पहले दिन ही कैंपेन सारी पढ़ा दी थी? नहीं, सेशन से। सेक्शंस पढ़ाए थे ना, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, जी जी सेक्शंस पढ़ा रहा हूँ। पहले आपको जी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूँ, फिर उसको सेक्शंस पढ़ा रहा हूँ। जी जी, तो आपने लाइव कैंपेन भी कर दी गूगल की। जी सर। जो सेक्शंस में बढ़ा रहा हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो आप अच्छे जी जी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकोगे। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा सेक्शंस का, इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, मेरी प्रैक्टिस क्या है, तो पहले दिन ही मैं लाइव कैंपेन बना दूं, फिर आपको पूछोगे ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है, इसको तो मुझे बताया नहीं, लाइव कैंपेन आज पढ़ा दी। ठीक होगा सर। ठीक है ना, तो अगला जो जी ट्रेनर जी, है वो सारी चीजों को लेके चल रहा है, बिगिनर्स को भी साथ लेके चल रहा है, उसको पता है कि मैं जी क्या चीज किस टाइम पे कब सिखाऊं। ठीक होगा सर। ठीक है, आपका क्या है कि आपने 4 लेक्चर्स लिए, उसके बाद एक थक करके चैट में कह दिया जी मुझे तो इसकी स्क्रैच से समझ नहीं लग रही, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया गूगल ऐड में। आपके लिए आसान है ना ये कहना? सर आप सही कह रहे हैं सर। ठीक है, आप लोगों के लिए कहना आसान है। ये जो जी बिल्कुल अच्छा। नॉलेज है मैंने जैसे इकट्ठा किया है ना, शायद आपको ये जर्नी गुजारना पड़े तो आप भाग जाओ, आपको के आसान काम कर लेते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो हर इंसान को अल्लाह वो चीज देता है जो वो अचीव कर सकता है। मैं थोड़ा मुश्किल जर्नी तय कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा मुश्किल टास्क दे दिया अल्लाह ने, क्योंकि मैं कर सकता जी था। बिल्कुल। आप जी जी लोगों को अल्लाह ने चुना है कि एक वो बंदा दे दिया जिसको सारा कुछ आता है, वो बैठ के आपको सिखा दे, क्योंकि आप लोग एफर्ट कर नहीं सकते। मैं तो कर सकता जी था, मुझे बिल्कुल। लंबा रास्ता अल्लाह ने दे दिया कि जाओ भाई, इस रास्ते से होते जाओ, तुम्हें बंदे मिलते जाएंगे, तुम सीखते जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको प्लेट में रेडी करके दे दिया कि चलो ये ले लो।
ऐसे ही है। ठीक है, तो पेशेंस रखोगे तो लाइव कैंपेन भी बनाएंगे ना। पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग तो ले लो एक एक चीज की, मैं विद एग्जांपल बताता हूँ। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह सर। जी जी। ठीक है टेनिस, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, स्केड्यूल का मैंने आप लोगों को बताया कि स्टार्ट में हमने उसको ओपन ही छोड़ना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मुझे ना एक मैसेज आया, ठीक है, पूरे इररिलेवेंट डिस्कशन शुरू हो जाती है। फीडबैक पता कैसे मिलता है? ये देखो, ये सोहेब कोई लड़का है, इसका मुझे मैसेज आया, एहसन भाई, मैं कहा वालेकुम सलाम, अमेजिंग पीपीसी एंड एड्स नॉलेज है आपकी माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, आमीन, माइंड ब्लोइंग माशाल्लाह। मैं कहा आर यू इन करंट बैच? नहीं भाई, मेरा कजन है, वो आपकी काफी जिक्र करते हैं, ये पता नहीं कौन सा स्टूडेंट है, उसका कजन है। तो अब इसको क्या जरूरत थी अपने कजन की बात पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के और मुझे ये बताने की कि आप बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं? इसका तो कोई कंसर्न ही नहीं है, तो मेरा स्टूडेंट ही नहीं है। अब मुझे नहीं ना पता इन चीजों का, मुझे तो फीडबैक मिला, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैंपेन ट्रैकिंग यूआरएल ऑप्शंस। अच्छा, ट्रैकिंग टेम्पलेट हम क्यों यूज करते हैं? हमें एनालिटिक्स में जो हमने कैंपेन चलानी है, कोई भी हमने कैंपेन चलानी है, तो उसका हमने ट्रैकिंग यूआरएल यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये कैंपेन यूआरएल के ऑप्शंस पे, ठीक है। अब ये ट्रैकिंग यूआरएल हम कहाँ से बनाएंगे? हम बनाते हैं यूटीएम पैरामीटर्स बिल्डर, इसको सर्च करेंगे, ये गूगल का ही टूल है, फ्री टूल। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब ये देखें, यहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना है, ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल। अब सपोज करें कि मैं ये कोई टी शर्ट की चला रहा हूँ ऐड, तो मैं example.com डोमेन का नाम लिखता हूँ और वो यूआरएल इस तरह से होगा, कलेक्शंस टी शर्ट्स, ठीक है जी। ठीक है, अब मैंने यूआरएल दे दी। अब कैंपेन की आईडी कहाँ से पता चलेगी? जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ उसके यहाँ पे ये देखें यूआरएल में कैंपेन आईडी आ रही है, ये मैं उठा के डाल दूंगा, कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, कैंपेन आईडी। अब कैंपेन सोर्स गूगल की है ये, ठीक है, गूगल की कैंपेन चला रहे हैं। इसी तरह हम फेसबुक की भी यहाँ पे बना सकते हैं यूटीएम पैरामीटर्स। अच्छा, ये बनाने का फायदा क्या? अगर मैं ये बनाऊंगा ट्रैकिंग यूआरएल, अगर मैं अपनी कैंपेन में डालूंगा, तो जो यूजर क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज में जाएगा, तो उसके पास जो यूआरएल ओपन होगा वो होगा थोड़ा यूटीएम पैरामीटर वाला। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये जो सर्च ऐड चल रही है, ठीक है, इसको नेक्स्ट टैब में मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए। अब इसका यूआरएल देखिए यहाँ पे, यहां तक इसका एक्चुअल यूआरएल है। लैंडिंग पेज का जो सही यूआरएल है वो क्या है? ये वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क से जो आगे है बन रहा है, ये डायनेमिक यूआरएल है, ये उसने ट्रैकिंग डाली हुई है, ये वाली, ठीक है ट्रेनिस। अब ये डायनेमिक यूआरएल है,
इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं कि ये मैंने कौन सी ऑडियंस डाली थी, क्या कीवर्ड्स डाले थे अपनी ट्रैकिंग के लिए। ये हमारे लिए, ये किसी के लिए नहीं, क्योंकि हमने मल्टीपल कैंपेन चलानी है। अब ये डाटा जाएगा गूगल एनालिटिक्स में। कहाँ जाएगा? गूगल एनालिटिक्स में जाएगा। वहां से फिर हमें पता चलेगा इस कैंपेन के ऊपर क्या परफॉर्मेंस आई, उस कैंपेन के ऊपर क्या रिजल्ट्स आए। ठीक है, इतने लोग आए थे और इतने लोगों सेल में कन्वर्ट हुए, तो हमें पता चलेगा ये वाली जो कैंपेन है या ये वाले जो कीवर्ड्स हमने डाले थे इस कैंपेन में वो अच्छा काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक बड़ी जो कंपनी होती है उसके बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर होते हैं, बहुत ज्यादा कैंपेन चल रही होती है, बजट बड़े हाई होते हैं उनके। तो अब उनकी 20-20 लोगों की टीमें होती हैं। अब आप अगर हेड कर रहे हैं किसी कंपनी को तो 20 लोग नीचे काम करने वाले हैं। अब आपने जब एवेल्युएशन करनी है तो यूटीएम पैरामीटर से पता चल जाएगी। वो अपने नाम का भी कोई वर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी आप आपस में रख सकते हैं कि ये वाला जो है वो के डालेगा, ठीक है, ये एफ डाल देगा। तो उससे ये होगा कि हम यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं कि ये किसकी कैंपेन चल रही है, ये किसने बनाई थी। और एनालिटिक्स में भी देख सकते हैं ये डाटा अगर आ रहा है तो किसकी कैंपेन से आ रहा है। तो ये अपने लिए, इसका कोई कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है ट्रेनिस। अब ये देखें, ये कैंपेन मीडियम क्या है? पीपीसी, पे पर क्लिक। ठीक है, कैंपेन नेम जो भी आपने वो कैंपेन नेम बनाते वक्त डालना है। अब मैं डाल देता हूँ मैन टी शर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आज जो डेट है 03/03/02/2023, ये मेरा कैंपेन नेम। अगर वहां पे सेम है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई द पेड कीवर्ड्स, तो यहाँ पे मैं कोई उसका सिग्नल भी दे सकता हूँ। कैंपेन कंटेंट यूज टू डिफरेंट एड्स। ठीक है, अब ये नीचे बन गया है ट्रैकिंग टेम्पलेट। इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको आके यहाँ पे अगर मैं आपको डिस्प्ले करवाऊं तो ये देखिए बन गया यूआरएल। ऐसी डोमेन होगी कलेक्शंस टी शर्ट। अब ये क्वेश्चन मार्क से आगे यूटीएम सोर्स गूगल, यूटीएम मीडियम पीपीसी, यूटीएम ये कैंपेन नेम और ये सारा कुछ, ये वैल्यू वो पास करेगा गूगल एनालिटिक्स में। अच्छा, अब ये थोड़ा लंबा यूआरएल, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है। शॉर्ट करने के लिए एक टूल है बिटली, फ्री टूल है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद मैं देखता हूँ ये बना हुआ कि नहीं अकाउंट। यहाँ पे मेरा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। क्रिएट न्यू बिटली अकाउंट। उसका भी मैं बताता हूँ फिजान अली, अब यूआरएल शेयर कर देता हूँ दोनों को। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ लिंक को। क्रिएट योर फर्स्ट लिंक। यहाँ पे हम डालेंगे लॉन्ग यूआरएल। अब ये लाइव लिंक नहीं है तो अभी मैं लाइव लिंक भी बना देता हूँ, किसी भी वेबसाइट का बना देते हैं, दराज के भी बना देते हैं।
ठीक है ट्रेनिंग, ये मैंने दराज.pk का डाल दिए लिंक, ताकि ये लाइव हो और वर्क करे। अब ये देखिए, इसको मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। मेन मेरा जो यूआरएल वो यही रहेगा, इसको मैंने एडिट किया। ठीक है, इसको मैं रिमूव करके थोड़ा कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे बाय प्रीमियम टी-शर्ट्स, ठीक है ट्रेनिंग, ऐसे करके इसको मैं सेव कर दूंगा। तो अब मेरा ये लिंक होगा ना, ये वाला बिटली वाला। अब अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ आपको शेयर करता हूँ, तो देखिए ये वर्क कर रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखना है, क्लिक करने के बाद जब वो ब्राउजर में लोड होगा तो उसमें ये यूटीएम वाला आ रहा है लिंक, ये सारा। जी ट्रेनिंग, यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, कॉपी करके ब्राउजर में ओपन करें। पूरा यूटीएम का लिंक आ रहा है ना, ये वाला जो नीचे शो हो रहा है। तो ये शॉर्टनर लिंक के लिए है बिटली, ठीक है, और ये जो है ये ट्रैकिंग के लिए। अब अगर मैं ये बिटली में जाऊंगा, अब मैं देखता हूँ कि इस लिंक पे कितनी हिट्स आई हैं, ठीक है, कितने लोगों ने इस पे क्लिक किए हैं। यहाँ पे वो डाटा भी मुझे शो करवा देगा। ये तो आ रहा है ना ऊपर, देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यूआरएल में आपके पास ये डायनेमिक यूआरएल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये इसका मुझे बताओ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये यूटीएम वाला ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये तो हमने एक डमी डाला है दराज.pk का। हम इसी तरह अपने क्लाइंट की वेबसाइट का पूरा यूआरएल, जो भी हमारा फाइनल यूआरएल होगा, उसको यूज करेंगे। फिर हम यूटीएम बिल्डर पे ये बनाएंगे, बनाने के बाद फिर उसको हम शॉर्ट करके और ये यहाँ पे यूज करेंगे कैंपेन, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे ट्रैकिंग डालेंगे, ये देख, ठीक है। पूरा भी डाल सकते हैं, उसको शॉर्ट करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये किस मकसद के लिए यूज होता है? ये यूज होता है कि आपने ये डाटा जो है ये एनालिटिक्स में देखना है कि किस कैंपेन से ये यूजर आया, ये उसके लिए यूज होता है। अब 336 हो गए, और नेक्स्ट जो है कीवर्ड्स का जो सेक्शन है वो हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब ये देखिए इसने फाइंड कर लिया जमशेद ने ना, ये डायनेमिक यूआरएल है।
ARMSPID। तो इस तरह से यूजर आईडी, उसकी यूजर भी आईडी दी होगी कि जिसने ये कैंपेन बनाई है। तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी आपकी टीम्स बनेंगी जब आप हेड करेंगे किसी कंपनी को, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये काम किसने किया, ये किसने किया, हर एक ने अपने एंड को सेव करना है। तो आप कोई ना कोई इस तरह की चीजें डेवलप करेंगे तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा टेनिस, हम कीवर्ड्स को स्टार्ट करेंगे मंडे वाले दिन। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, जिसको ये चीज की समझ आ गई, ठीक है। ये सारी यहाँ तक स्लाइड्स हैं इसकी। यहाँ तक 57 तक, ठीक है। 57 तक क्या है, और कहाँ से शुरू होंगे हम? 41 से। जिसको इस चीज की समझ आ गई वो दुनिया की अच्छी से अच्छी सर्च कैंपेन बना ले, ठीक है। जी मैं देख लेता हूँ हीरा, अभी देख लेता हूँ। और आप लोगों ने मैं मंडे वाले दिन लास्ट आपको वार्निंग दी थी कि मंडे वाले दिन मैं रिव्यू करूंगा। अगर किसी की प्रोफाइल लिंक्स अगर नहीं तो वो क्लास से रिमूव हो जाएंगे। जिन्होंने 7 गिग्स के जो है अभी तक जो टारगेट है आप लोगों का, वो ऑलमोस्ट 41 अर्नर्स का हुआ। जी तसीम, आपको मंडे वाले दिन दोबारा पूछ लेना, Q&A में मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें 41 अर्नर है अभी मेरे पास, ठीक है। मैं अगर देखूंगा रिस्पॉन्स आप लोगों का, अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का इतना ही आ रहा है, तो फिर जो और ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं वो फिर मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा। जो जेनेरिक है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो मैं आपको दे दूंगा। फिर वो जो स्ट्रेटजीज वाली चीजें आ जाती हैं, अगर आप लोग ये रिस्पॉन्स नहीं देंगे मुझे अर्निंग का, ठीक है। तो अभी देखिए स्ट्रेंथ कितनी है, 174 है आज, तो कल थी 220 के अराउंड, और आज स्ट्रेंथ कितनी है आपको अंदाजा होगा जब आप वर्किंग करेंगे ना, और आपको जब कहीं फंसेंगे, फिर आप पेड ट्रेनिंग्स करेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा। नहीं, मुझे अर्नर की लिस्ट का बताए ना। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 100 अर्नर जो है मैंने इस बैच के यहाँ पे मैंने इसको ट्रैक किया था 100 नंबर तक, जिनको होगी है। लेकिन यहाँ पे देखें अभी 41 अर्नर है। अगर ये रूटीन रही तो फिर मुझे जोर लगाने की क्या जरूरत है? जी जीनत, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हीरा, मैं आपकी कैंपेन देख लेता हूँ और आंसर करता हूँ उसको मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको ना फेसबुक पे पर्सनल मैसेज किया हुआ, उसको काइंडली देख लें, मुझे बात करनी है आपसे। एक मिनट में देखता हूँ। आपने मैसेंजर पे मैसेज किया हुआ। तो आप अभी कनेक्टेड है मेरे साथ मैसेंजर पे या नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं ना कनेक्टेड हूँ, तो वो आपको मेरा ख्याल आपके वो मैसेज रिक्वेस्ट में होगा। मैं देखता हूँ अभी, एक मिनट। और सर एक और बात करनी थी। जी जी सर मैंने फाइबर पे गिग बनाई है, एक गिग मैंने रात को बनाई है, तो वो मेरी स्टिल पब्लिश नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि आपकी गिग थोड़ी देर तक पब्लिश हो जाएगी, लेकिन वो हो ही नहीं रही। और एक मैंने एक दिन पहले बनाई, मतलब परसों बनाई है, तो वो भी नहीं हुई। 2 गिग्स मेरी वो ड्राफ्ट में पड़ी है, वो हुई नहीं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी पोस्ट किया है और आपको उसमें टैग भी किया है, लेकिन वो मेरा खैर मेरी पोस्ट अभी तक ग्रुप ने अप्रूव